आप सभी दर्शकों को और नगर पंचायत निचलौल की जनता को यह बता देना चाहता हूं कि इस समय वर्तमान में जो नगर निकाय का चुनाव हो रहा है, मोहल्ला घोड़ावा, दरअसल मैं अपना पता बता दूं, मैं मोहल्ला घोड़ावा नगर पंचायत निचलौल से बोल रहा हूं। तो मैं निचलौल के नगर पंचायत मोहल्ला घोड़ावा के सभी दर्शकों, सभी जनता से अनुरोध कर रहा हूं हाथ जोड़ के कि आप वोट पिछली तरफ पैसा और मुर्गा और दारू देकर न दीजिएगा। आप उसी को दीजिएगा जो शिक्षित है, प्रत्याशी के योग्य है, 4 लोगों के बीच में, और कहीं भी थाना पे हो या तहसील पे या ब्लॉक पे किसी भी सरकारी काम को सुयोग्य तरीके से करा सके। जय हिंद साथियों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, अभी हम लोग हैं निचलौल नगर पंचायत के घोड़ावा चौराहे पर, और दोस्तों नगर पंचायत चुनाव की घोषणा हो चुकी है तत्काल। तो हमारे साथ चाचा जी हैं। बताइए चाचा जी, आपके वहाँ निचलौल में कैसा माहौल है? माहौल तो अच्छा है, लोग अपनी बात रख रहे हैं, चाह रहे हैं कि परिवर्तन हो। किस आधार पर लोग वोट देंगे? क्या मुद्दा होगा? विकास मुद्दा होगा, भ्रष्टाचार मुद्दा होगा, या परिवर्तन मुद्दा होगा? विकास की गति कमजोर पड़ गई थी, इसको आगे बढ़ाने के नियत से लोग वोट करेंगे और बदलाव चाह रहे हैं। आपका कहना है कि पिछले 5 सालों में विकास नहीं हुआ है, विकास की गति रुक गई है, और परिवर्तन के आधार पर वोट पड़ेगा। परिवर्तन के आधार पर वोट पड़ेगा। तो आखिर में विकास क्यों नहीं हो पाया पिछले 5 सालों में निचलौल में? जनता ने बहुमत से जिता कर भेजा था चेयरमैन साहब को। कहीं न कहीं यह सोच रही है कि गति कैसे दी जाए। लोग अपनी विकास बढ़ाने के चक्कर में जो ये सब चीजें, जब तक यह आदमी समाज की और देश हित के बारे में सोचते हुए गति देने की नहीं सोचेंगे, तब तक देश का विकास नहीं हो पाएगा, नगर का विकास नहीं पाएगा, वार्ड का भी। तो आप भी निचलौल के ही हैं, घोड़ावा के। तो ये बताइए, इस बार चुनाव किस मुद्दे पर लड़ा जाएगा? क्या होगा, परिवर्तन होगा या फिर से वही आएंगे? समाज के लिए होगा, समाज के लिए चुनाव होगा। बस। और भ्रष्टाचार आपके निचलौल में व्याप्त है, इस बात से आप सहमत हैं? भ्रष्टाचार बहुत है। भ्रष्टाचार बहुत है। तो इस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए आप परिवर्तन के आधार पर वोट करेंगे? चेयरमैन और सभासद सही रहेंगे तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। यानी सही नहीं है चेयरमैन और सभासद जो पिछले थे? नहीं, गलत। तो दोस्तों, इनका भी यही साफ कहना है कि परिवर्तन के आधार पर वोट होगा, बदलाव होगा, क्योंकि तमाम भ्रष्टाचार इसे नगर पंचायत में व्याप्त है। और भी तमाम लोग बातचीत करते हैं। हमारे साथ है मनीष भाई, मनीष मोबाइल केयर के मालिक मनीष भाई हैं। तो मनीष भाई, ये बताइए, आपके नगर पंचायत चुनाव निचलौल में क्या माहौल है? माहौल तो अच्छा लग रहा है, और बाकी सब जितने भी प्रत्याशी हैं, जितने भी पार्टी के अपने अपने होड़ लगा हुआ है। अभी कितने लोग, लगभग सभी प्रत्याशी अपना पर्चा दाखिला करा चुके हैं। सभी लोग, कोई एक पार्टी से, कोई निर्दल, तो कोई ऐसे ही 4-5 पार्टियों को लेकर पर्चा दाखिला कर रहे हैं। बताइए कि आपके नगर पंचायत निचलौल में भ्रष्टाचार मुद्दा होगा, जाति धर्म मुद्दा होगा, या विकास मुद्दा होगा, या परिवर्तन मुद्दा होगा? किस आधार पर आप वोट देने वाले हैं? सभी बिंदुओं को लेकर चर्चा किया जाएगा। मुद्दा यही रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा भ्रष्ट मुक्त निचलौल बनाया जाए, क्योंकि निचलौल में प्रेजेंट टाइम में अभी जो हमारे पूर्व सभासद हों या पूर्व नगर अध्यक्ष हों, भ्रष्ट ज़्यादा से ज़्यादा हुआ है, जिसको हमारे जनता के द्वारा यह 5 सालों में देखा गया है कि कैसा हो रहा है। तो उसको अधिक से अधिक सपोर्ट करके, जो शिक्षित हैं, जो कर्मठशील, जो भाई अच्छे युवा प्रत्याशी हैं, उन्हीं को सहयोग किया जाएगा, उन्हीं का साथ दिया जाएगा, और उन्हीं को विजयी बनाया जाएगा। जो चेयरमैन है वर्तमान में निचलौल के, चाहे जो सभासद लोग हैं, दावा करते हैं कि हम लोगों ने 5 साल में बहुत विकास किया निचलौल का, और आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि निचलौल में भ्रष्टाचार हुआ है, विकास कुछ हुआ नहीं है। ऐसा क्यों? आखिर में इतना विकास हुआ है, वो तो जनता देख रही है, वो तो बताने की जरूरत नहीं है, जनता के सामने है, उस समय बताएगा विकास हुआ है या ना हुआ है। साथियों, हमारे साथ सभासद प्रत्याशी घोड़ावा से 2 लोग हैं, गोपाल जी हैं और इधर विनय भाई। तो ये दोनों कहीं न कहीं प्रत्याशी हैं सभासद पद के लिए, और इनसे भी हम कुछ सवाल करेंगे। तो विनय भाई, ये बताइए, आप घोड़ावा से सभासद का चुनाव लड़ रहे हैं, तो किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं? क्या आपकी प्राथमिकता होगी? सबसे पहले मैं सूरज न्यूज दर्शकों को प्रणाम करता हूं, और मेरा कहना यही है कि आदर्श नगर पंचायत निचलौल वार्ड नंबर 6 से, घोड़ावा मोहल्ले से मैं चुनाव लड़ रहा हूं सभासद पद के। और मेरा यही सोच है कि जो भी काम रुका हुआ है, मैं उसे करके दिखाऊंगा। मेरा वादा नहीं, पूरा विश्वास है कि जैसे कोई भी काम हो, 10 साल से काम रुक गया है,
आधा हुआ है और बाकी है सब काम। मेरा विश्वास रखिए आप लोग कि अच्छा काम करके दिखाएंगे और अपना सपोर्ट करिए बस। तो दोस्तों इनका कहना है कि पिछले 10 सालों से निचरौल में विकास का कार्य ठप हो गया है और ये चाहते हैं कि बदलाव हो, परिवर्तन हो। उसके बाद अगर ये चुनाव जीतते हैं तो जो भी अधूरा काम पड़ा है उस काम को करेंगे। और हमारे साथ हैं इधर गोपाल जी। तो सबसे पहले ये बताइए, आप अगर चुनाव जीतते हैं तो घोड़ावा के लिए क्या विशेष आपकी योजना है? देखिए, अगर घोड़ावा के लिए विशेष तौर पे बात किया जाए तो एक सभासद का प्राधिकार क्षेत्र होता है जो अपने वार्ड में जितनी भी योजनाएं हैं, जैसे आवास योजना हो गया, आवास योजना के बाद जैसे राशन कार्ड संबंधी जितनी सामने आती है कि आवास योजना में बहुत धांधली हो रही है, गरीबों को आवास नहीं दिया जा रहा है। पैसा लेकर जो अमीर लोग हैं वो आवास ले रहे हैं और गरीबों को आवास नहीं मिल रहा है। तो आप लोगों की क्या प्राथमिकता होगी? ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो हमको अपने घर से तो देना नहीं है, वो तो एक सरकारी योजना है। तो सरकारी योजना बनती ही है कि वो अंतिम फलक पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचे। अब अगर अंतिम व्यक्ति तक एक मुखिया उस चीज को नहीं पहुंचा पा रहा है तो ये निश्चित तौर पर शर्मनाक है। तो ऐसे मुखिया का होना, इससे बढ़िया कि आप त्याग पत्र दे दीजिए, आप भी घर में बैठ जाइए। यानी आप स्पष्ट कर रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे जैसे पिछले सरकार करने वालों को रोकने का भी प्रयास करेंगे। और आप बताइए, आप युवा कहीं न कहीं सभासद प्रत्याशी हैं, सबसे युवा सभापति प्रत्याशी हैं, आप चुनाव अगर जीत जाते हैं तो आपके देखे होंगे कि तमाम गरीबों को आवास नहीं मिला और 30,000 40,000 रुपया लेकर अमीरों को आवास दे दिया गया। जिसका 2 तल्ला उसका 3 तल्ला बना दिया गया, जिसका 1 तल्ला उसका 2 तल्ला बन गया। तो आप लोग कहीं ऐसा नहीं ना कि आप लोग वैसे करेंगे? हम लोग देखिए, ये घर से तो नहीं दे रहे हैं हम लोग, ये सरकारी योजना है। हम पहले गरीब को देखेंगे, उसके बाद जो है मतलब देखना तो सबको है, लेकिन पहले गरीबों को सुना जाएगा। तो मनीष भाई ये बताइए, जो आपके सभासद प्रत्याशी लोग हैं ये लोग कह रहे हैं कि हम चुनाव जीतने के बाद पैसा लेकर आवास नहीं देंगे, यानी जो भी सरकारी योजनाएं रहेगी फ्री में काम करेंगे ये लोग। आपको विश्वास हो रहा है? क्योंकि पिछले जितने भी सभासद हुए हैं सब पैसा लेकर आवास दे रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, पिछले जितने भी सभासद हुए हैं उनसे भी यही सुनने को मिला है कि हम जो भी काम करेंगे ईमानदारी से करेंगे और जो भी सरकारी योजना है गरीबों तक आपको फ्री में निःशुल्क में दिलवाएंगे और सुविधा का लाभ दिलवाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, अभी तक नहीं हो रहा है। लेकिन हमको विश्वास है कि इस समय और इस वर्तमान समय में जो चुनाव हो रहा है नगर निकाय का, इसमें हमारे जो बड़े भैया गोपाल जी हैं और भाई मेरा विनय डीजे जो कि चुनाव लड़ रहा है, ये दोनों काफ़ी शिक्षित, युवा, संघर्षशील और ईमानदार प्रत्याशी हैं। और इनसे उम्मीद है कि आगे जो पिछले सभासद गलत काम किए हैं, भ्रष्ट काम किए हैं, ये दोनों हमारे भाई लोग नहीं करेंगे। और मैं एक बार फिर से सूरज न्यूज़ के माध्यम से आप सभी दर्शकों को और नगर पंचायत निचलौल की जनता को यह बता देना चाहता हूं कि इस समय वर्तमान में जो नगर निकाय का चुनाव हो रहा है, मोहल्ला घोड़ावा, दरअसल मैं अपना पता बता दूं, मैं मोहल्ला घोड़ावा नगर पंचायत निचलौल से बोल रहा हूं। तो मैं निचलौल के नगर पंचायत मोहल्ला घोड़ावा के सभी दर्शकों, सभी जनता से अनुरोध कर रहा हूं हाथ जोड़ के कि आप वोट पिछली तरह पैसा और मुर्गा और दारू देकर न दीजिएगा। आप उसी को दीजिएगा जो शिक्षित है, प्रत्याशी के योग्य है, 4 लोगों के बीच में, और कहीं भी थाना पे हो या तहसील पे या ब्लॉक पे किसी भी सरकारी काम को सुयोग्य तरीके से करा सके, 4 लोग से बात कर सके, अधिकारियों से बात कर सके, जो सुयोग्य हो, पढ़ा लिखा हो, शिक्षित हो, उसी को वोट दीजिएगा। ऐसा ना हो कि पिछले तरह के वैसे ही जैसे ही पिछली तरह आपने जिता दिया था ऐसे ही किसी गलत प्रत्याशी को वोट देके जिता दें। तो पढ़े लिखे और शिक्षित युवा किसी भी ईमानदार प्रत्याशी को आप वोट दीजिए और अपने मोहल्ला घोड़ावा का विकास कराइए। तो साथियों, मनीष जी का कहना है कि आप लोग अगर नगर पंचायत निचलौल के वोटर हैं तो आप जिसको भी वोट दीजिए ईमानदारी से दीजिए, जो वास्तव में काबिल हो, ईमानदार हो, जनता का कहीं कहीं समस्याओं पर समाधान निकालता हो, जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता हो, ताकि जो बेहतर नेता का चुनाव हो सके और हमारे समाज और देश का विकास हो सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।